सूरज की रोशनी को हथेली से छिपाया नहीं जा सकता। आज यही हाल है भारत की ताकत का। चाहे अमेरिका हो या दुनिया का कोई दूसरा मुल्क, भारत की शक्ति और उसकी स्वतंत्र नीति को कोई रोक नहीं सकता। और यही सच्चाई अब अमेरिका के भीतर से भी आवाज बनकर गूंज रही है। दरअसल अमेरिका की राजनीति और आर्थिक रणनीति दोनों को हिलाकर रख दिया है भारत ने। मशहूर अर्थशास्त्री जेफरी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले पर सीधे शब्दों में बेवकूफी कहा है। जी हां, उन्होंने साफ कहा यह कदम अमेरिका को बर्बाद करेगा, भारत को नहीं। ये वही ट्रंप हैं जो एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में दोस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ का पहाड़ गिरा देते हैं। लेकिन इस बार मामला अमेरिका के भीतर उलझ गया। अमेरिका की आर्थिक दुनिया का सबसे बड़ा नाम जेफरी जब खुले मंच पर कहता है कि भारत पर टैरिफ लगाना बेवकूफी है, तो इसका मतलब साफ है, अब दुनिया ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी भारत की शक्ति को नकारना असंभव हो चुका है। एएनआई को दिए हुए इंटरव्यू में जेफरी ने जो कहा वो इतिहास में दर्ज होने जैसा है। उन्होंने कहा इतना ज्यादा टैरिफ लगाने का कोई मतलब नहीं, ये सही नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। भारत पर टैरिफ लगाना हर लिहाज में बेवकूफी है। ट्रंप अब भी भ्रम में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका आज भी पूरी दुनिया पर मनमानी चला सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो दौर खत्म हो चुका है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें ट्रंप की नीति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। चलिए अब जानते हैं जेफरी ने क्यों कहा बेवकूफी। दरअसल जेफरी का तर्क था आर्थिक नुकसान का। भारत पर 50% टैरिफ लगाने से सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को होगा। दूसरा, ग्लोबल लॉ ऑर्डर, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था का उल्लंघन है। तीसरा है राजनीतिक फेलियर, ये अमेरिकी राजनीति की साख को गिराएगा और लंबे समय में ट्रंप की नीतियां बर्बाद होगी। यानी भारत को नुकसान पहुंचाने चला अमेरिका, लेकिन असल में अपनी ही कमर तोड़ बैठा। जेफरी ने यहां तक कह दिया कि भारत को अमेरिका के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अमेरिका पर निर्भर रहना भारत के दीर्घकालिक हितों के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने साफ बोला कि भारत खुद एक महाशक्ति है, उसे अमेरिका की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। यानी अमेरिका चाहे क्वाड के नाम पर भारत को चीन के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहे, लेकिन हकीकत यही है कि भारत के पास खुद की पावर है, खुद की डिप्लोमेसी है और खुद का विज्ञान है। जेफरी ने अमेरिका के सामने वो लाइन खींच दी जिसे ट्रंप शायद कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा भारत के सच्चे साझेदार रूस, चीन और ब्राजील हैं। सोचिए, अमेरिका के भीतर बैठा एक बड़ा अर्थशास्त्री खुले मन से कह रहा है कि भारत को ब्रिक्स देशों के साथ खड़ा होना चाहिए। यह अमेरिका के लिए किसी कूटनीतिक थप्पड़ से कम नहीं है। अब बड़ा सवाल, क्या जेफरी की इस कड़ी आलोचना के बाद ट्रंप सरकार भारत पर टैरिफ घटाएगी? दरअसल अमेरिका की राजनीति में जब कोई बड़ा थिंक टैंक या अर्थशास्त्री सरकार की आलोचना करता है तो उसका असर जरूर होता है। अमेरिकी बिजनेस लॉबीज खुद दबाव बनाएंगी क्योंकि टैरिफ से उनकी कंपनियों का नुकसान हो रहा। भारत के पास विकल्प है, रूस से ऊर्जा लेना, चीन से ट्रेड डाइवर्सिफाइड करना और ब्रिक्स के भीतर बड़ा सपोर्ट खड़ा करना। अमेरिकी जनता खुद समझ रही है कि वो फैसला भारत को नहीं बल्कि उनके ही घरों की जेब को जला रही है। यानी आने वाले समय में बहुत संभव है कि ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़े। आज का संदेश साफ है कि भारत किसी का मोहरा नहीं, भारत किसी का पिछलग्गू नहीं, भारत सूरज है और सूरज की रोशनी को कोई छुपा नहीं सकता। अमेरिका चाहे टैरिफ लगाए, चाहे दबाव डाले, भारत अपनी राह खुद बनाता रहेगा। और इसीलिए अमेरिका के भीतर से ही अब आवाज उठ रही है, भारत को चुनौती मत दो। खैर, इस पूरे घटनाक्रम में यह साबित कर दिया कि भारत सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। ट्रंप भारत को नीचा दिखाने चले थे, लेकिन उनके ही देश में बैठे जेफरी ने उन्हें आईना दिखा दिया और यही है आज भारत की ताकत। जय हिंद।